गुड आफ्टरनून भाइयों। आज हम सीखेंगे लड़ाई कॉन्सेप्ट, क्या है जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन उससे पहले मैं आपको हर एक चीज़ का बेसिक सिखाऊंगा, है ना, क्योंकि देखो बेसिक इतना ज़रूरी होता है हर एक चीज़ के लिए कि आप मान लो अगर कभी कभार अगर आप मान लो ट्रिक भूल जाते हो फिर आप क्या करोगे, तो कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए, है ना। अब मान लो आपका छोटा भाई है ना, अब उसको आप ट्रिक थोड़ी ना बताओगे, उसके क्या बोलोगे 7th 8th में ऐसा क्वेश्चन मिल गया, और अक्सर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं मैथ में, और आप उसके बताओगे तो ट्रिक नहीं बताओगे, क्या कहोगे आप, हम कॉन्सेप्ट से करेंगे। किससे? कॉन्सेप्ट से। तो पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसे हम लड़ाई कॉन्सेप्ट मैं बोलूँगा, होता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। बड़ा मज़ा आने वाला आज की इस वीडियो में। तो ज़बरदस्त कंसेप्ट है। इससे क्या रेशियो, ये मान लो कि 60% रेशियो, 60 नहीं मैं ये बोलूँगा 70% रेशियो इसी मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि ये वाला मेथड सिर्फ इस चैप्टर में लगे, और आगे जो आने वाले चैप्टर है हमारा एज वाला है, आयु, है ना, आयु संबंधी प्रश्न होते हैं ना एज वाले, उनमें भी लगेगा ये मेथड, पार्टनरशिप में लगेगा ये मेथड, हर एक चैप्टर में के लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो चलो देखते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा रखा है, हिमांशु और लवकुश दो ये मित्र है मेरे, है ना। हिमांशु और लवकुश की आय का अनुपात, आय मतलब इनकम, ठीक है, तो उसका अनुपात है वो 3:5 है। इनके खर्चों का अनुपात 1:5 है। यदि दोनों 100 रुपये बचाते हों तो इनकी आय क्या होगी। तो भाई कुछ लोग ऐसे होंगे जो आय नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पापा भैया या आप खुद महीने पे जो रुपए लेके आते हैं ना, मान लो आप महीने पे 10,000 कमाते हो, कितना 10,000 रुपये, तो ये जो महीने पे 10,000 रुपये आप कमा रहे हो, ये आपकी मासिक आय हो गई, क्या होगी, मंथली इनकम हो गई भाई, ठीक है। अब मान लो भाई आप 10,000 कमा रहे हो, 10,000 में से मान लो आपने 7,000 खर्च कर दिए, 7,000 खर्च कर दिए, तो ये भाई 7,000 जो तुमने खर्च किए ना, इसे हम खर्चा बोलते हैं, और जो 10,000 कमाए हैं इसे हम आय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आय। इसे इंग्लिश में तो भाई मेरे इनकम बोलते हैं। क्या होती है इनकम, और ये होता है एक्सपेंडिचर। क्या होता है एक्सपेंडिचर। देखो अब ध्यान समझना, ये बेसिक चीज़ें हैं ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम देखते रहो ये हो क्या रहा है, कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले इन चीज़ों को, ये जो बेसिक है समझ लिए। भाई आपने 10,000 रुपये कमाए, 7,000 रुपये खर्च कर दिए, तो बताओ अब आपके पास कितने रुपए बचे, तो आप हो गए हमारे पास 3,000 रुपये बचे। तो ये जो आपकी 3,000 रुपये बचे हैं ना, इसे हम बचत बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, बचत। इंग्लिश में इसे सेविंग बोलते हैं। आप क्या करोगे, ये बच गए चलो अकाउंट में डाल दो, है ना, तो वही चीज़ होती है सेविंग। तो यानी हम अगर यहाँ से देखें तो जो इनकम का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, मतलब जो आपका खर्चा है वो, प्लस सेविंग, प्लस क्या, सेविंग। अगर हम एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगी, है ना। अगर मान लो आपको एक्सपेंडिचर निकालना है तो आप क्या करोगे, इस इनकम में से ये सेविंग घटा दोगे, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। सेविंग निकाली तो इनकम में से हम एक्सपेंडिचर घटा देंगे, ठीक है भाई मेरे। तो पहले मैं आपको मेथड बताता हूँ कि मेथड क्या होता है, कि देखो भाई मेथड बहुत जरूरी है, उसके बाद हम ट्रिक से भी करेंगे। हम आपको ट्रिक और कंसेप्ट दोनों लेके चलेंगे, ठीक है भाई। समझो जरा, चीज़ों को ध्यान से समझना, फोकस करना है ना, पेन कॉपी लेके जरूर बैठना, ये गलती मत करना। तो भाई देखो, हिमांशु और लवकुश की आय का अनुपात कितना, 3:5 है। मैं हिमांशु को H से लिखता हूँ और लवकुश को L से लिखता हूँ, ठीक है भाई मेरे। हिमांशु को मैं H से लिखता हूँ और लवकुश को L से लिखता हूँ, ठीक है। हिमांशु और लवकुश की आय, आय यानी इनकम, इनकम का जो रेशियो है वो वही कितना है, 1:5 है। कितना, 1:5 है, ठीक है भाई। और फिर क्या दिया, इनके खर्चों का अनुपात, खर्चों में तो एक्सपेंडिचर, क्या भाई एक्सपेंडिचर, इसे मैं ई से लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, ई से, इनकम को आई से, ठीक है भाई मेरे। आय का अनुपात ये है और खर्चों का अनुपात 1:5 है। खर्चों का अनुपात कितना है, 1:5 है। तो उसने ये पूछा है कि, और उसने और भी दिया, उसने बोला यदि दोनों 100 रुपये बचाते हो, दोनों कितने रुपये बचाते हैं, 100 हिमांशु भी बचाता है और 100 रुपये लवकुश भी बचाता है। तो उसने पूछा है इनकी आय क्या होगी। तो ये बताइए, जब ये इतने रुपये बचा रहे हैं, इतने खर्च कर रहे हैं और इतने कमा रहे हैं, तो इनकी रियली इनकम क्या होगी। ये रेशियो दिया है ना कि इनकम, ठीक है भाई मेरे।
जो भाई इनकी सेविंग है ना वो कितनी है, इसकी भी 100 रुपये है और इसकी भी 100 रुपये है। ठीक है भाई। तो जिस दिन मैंने पहले दिन रेशियो स्टार्ट कराया था वो मैंने ऐसे तभी बता देता, अगर ए रेशियो बी हो 3:4, अगर ए अनुपात बी की वैल्यू 3:4 हो तो यहाँ से हम ए का मान 3x और बी का मान 4x ये ले लेते। पता क्यों? कि देखो रेशियो में चाहे किसी संख्या का गुणा कर दो चाहे किसी संख्या का भाग कर दो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 3x और बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 4x, क्योंकि हमने x से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है भाई मेरे। अब देखो ऐसे हम सेम टू सेम यही चीज़ यहाँ करेंगे। देखो ना भाई मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अब देखो इनकम है, इनकम आपकी कितनी है 1:5। अब अगर मैं यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या कर दूँ भाई मेरे, मैं अगर यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगी, ये इनकम की वैल्यू आ जाएगी कि हिमांशु की इनकम कितनी हो गई 1x और लवकुश की इनकम 5x। ठीक है भाई मेरे। तो जरा देखना हमने फॉर्मूला पढ़ा था इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, है ना। तो जरा देखना भाई मेरे कि हिमांशु है वो तो x रुपये कमा रहा है और लवकुश है वो 5x रुपये कमा रहा है। हिमांशु आपके x रुपये कमा रहा है और लवकुश 5x रुपये कमा रहा है। ठीक है भाई। और फिर देखना जरा इतने उसने कमाए हैं कितने x रुपये और उसमें से उसने 100 रुपये बचाए हैं। x रुपये कमाए 100 रुपये बचाए। ठीक है। ऐसे ही लवकुश ने 5x रुपये कमाए और 100 रुपये बचाए। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि भाई जो इनकम होती है वो इनकम इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यानी आय बराबर बचत प्लस खर्चा, ये तो लिखा था। अब भाई हमें यहाँ से निकालना है सेविंग निकालनी है। क्या निकालनी है? सेविंग। तो सेविंग निकालनी है यानी बचत निकालनी है तो तुम क्या करोगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दोगे, आय में से खर्चा घटा दोगे। आय में से खर्चा घटा देंगे तो क्या निकल आएगा सेविंग। क्या हमने कितनी बचत की है तो ना ये इसकी आय है, अगर इसमें आय में से मैं इसकी बचत घटा दूंगा बचत तो क्या निकल आएगा खर्चा। क्या निकल आएगा खर्चा। तो x में मैंने क्या किया, इनकी जो इनकम थी आय उसमें से मैंने इनकी बचत घटा दी तो क्या निकला भाई मेरे, तो आप कहोगे ये आपका निकला खर्चा। तो खर्चा यहाँ पे कितना है 1:5 अनुपात में दिया तो हम इनका भी क्या बना देंगे अनुपात। मैंने पहले दिन बताया था कि अगर a/b लिखा है तो इसे हम a/b लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखो बट्टे में लिखा मतलब क्या है अनुपात। अब देखो ये भाई आपका बन गया कॉन्सेप्ट वाला मेथड, है ना। अब क्या आप यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, आपको क्या निकालनी है भाई मेरे x की। तो 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का x में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 का 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 500। ठीक है। इक्वल टू 5x माइनस के 100x। ठीक है भाई। ओ सॉरी, हाँ सही है, सॉरी का एक बार मैं ये देख लूँ आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं। हाँ भाई एकदम से क्लियर दिख रहा है। ठीक है। ओ आय का अनुपात 3:5 है भाई। कितना है 3:5। तो फिर यहाँ भी 3x होगा ना। हाँ 3x होगा तो 5 है 15x। ठीक है बराबर। अरे ये 5 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 15x में से 5x घटाओगे कितना बचेगा 10x। ठीक है। ये माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के, तो 5x 500 ये प्लस के हो गए और ये माइनस के 100, तो 500 में से 100 जाएंगे कितने बचेंगे आप कहोगे 400 बचेंगे। कितने बचेंगे 400। भाई 10 से 400 एक जीरो से एक जीरो का, यानी x की जो वैल्यू आई वो आ गई 40। क्या आ गई भाई x की जो वैल्यू आई वो 40 आ गई। आपको दिख तो रहा है? हाँ भाई दिख रहा है। x की वैल्यू 40 आ गई। हमने इनकम क्या मानी थी हिमांशु की 3x और लवकुश की 5x। तो हिमांशु की इनकम कितनी हो जाएगी आप कहोगे भाई हिमांशु की जो इनकम है वो 3x है, यानी 3 गुणा 40 120। ये तो आ गई हिमांशु की इनकम। अगर मैं यहाँ लवकुश की इनकम पूछूं तो आप क्या करोगे 40 का गुणा लवकुश में कर दोगे x की जगह, तो क्या हो जाएगा 5×20 यानी 200 रुपये लवकुश ने कमाए और हिमांशु ने 120 रुपये कमाए। समझ गए भाई मेरे। ये था आपका कंसेप्ट। ठीक है। ये तो आपका कंसेप्ट था जो एक बड़ा सा होता। अब पेपर में आएगा तो हम इतना बड़ा थोड़ी ना करेंगे, इतना बड़ा करेंगे कि क्या भाई हमें पेपर में सॉल्व करने के लिए सिर्फ 30 से 40 सेकंड मिलती है ना, या 20 से 30 सेकंड। अब वहाँ इतना बड़ा करेंगे तो फालतू टाइम वेस्ट जाएगा। तो हम क्या करेंगे इतना बड़ा ना करके अब सीखेंगे लड़ाई कंसेप्ट क्या होता है। देखना भाई तो ये चीज़ सबको समझ आ गई होगी। अब चलो मैं इस साइड में आपको लड़ाई कंसेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है। मैं इस साइड हो जाता हूँ, मैं दिखूँ या ना दिखूँ लेकिन ये दिखना चाहिए। ठीक है। क्या सीखें भाई लड़ाई कंसेप्ट। जैसे हम
क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलो देखो क्या था कि भाई मेरे जो हिमांशु और लवकुश है ना, इनकी जो आय का अनुपात है, इनकम का रेशियो कितना था, 3:5। ध्यान से समझना भाई, पूरा फोकस लगा के, 3:5 था। ठीक है, ये तो इनकी इनकम का रेशियो था। ठीक है भाई मेरे, फिर उसने और किसका रेशियो दे दिया, इनके एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का रेशियो दे दिया। क्या दे दिया, खर्चे का रेशियो। तो खर्चे का रेशियो आप यहां रख दो, 1:5 ई का। ठीक है भाई मेरे, फिर उसने क्या बोला, उसने ये बोला है कि हिमांशु भी कितने रुपए का बचाता है, 100 रुपए, और लवकुश भी कितने रुपए बचाता है, 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए ये भी बचाता है और 100 रुपए ये भी बचाता है। ठीक है भाई मेरे, कोई दिक्कत यहां तक कुछ नहीं। अब देखो, अब यहां से स्टार्ट होता है झगड़ा, युद्ध, लड़ाई है। तो क्या, कैसे लड़ाई करवाते हैं, तो जरा ध्यान से समझना भाई मेरे चीजों को। पहले क्या करेंगे, पहले हम इसकी लड़ाई करवाएंगे इससे, पहले इसकी लड़ाई करवाएंगे इससे। तो इससे इसकी लड़ाई होगी तो कितना आएगा, 5×3 = 15। ठीक है भाई मेरे, पहले इसकी इससे लड़ाई करवाई तो 15 आ गया। फिर इसकी लड़ाई इससे करवाएंगे, एक की लड़ाई 5 से करवाएंगे, तो एक की 5 से करवाएंगे कितना आएगा, 5। ठीक है भाई मेरे, समझ गए इस बात को। ठीक है, और इसमें से इसको घटा दो, तो 15 से 5 गई 10। इन दोनों की लड़ाई होगी। अब इसने सोचा भाई इनकी लड़ाई होगी, अब हम इनसे करेंगे लड़ाई, किनसे, इनसे। अब ये वाला इससे लड़ाई करेगा, ठीक है, और ये वाला इससे लड़ाई करेगा। तो 5 की लड़ाई हम 500 से कराएंगे, 100 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 500। ठीक है भाई मेरे, माइनस, एक की लड़ाई हम 100 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 100, और ये आ गया आपका 400। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तो आपको कि भैया मेरे कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसकी लड़ाई इससे कराई तो 15 आया, फिर एक की लड़ाई 5 से कराई तो 5 आया, और इसमें से इसे घटा दिया, यानी इन दोनों का अंतर निकालते हैं, 10 आ गया। फिर इसकी लड़ाई इससे कराई तो 500 आ गया, फिर इसकी लड़ाई इससे कराई 100 आ गया, 500 में 100 घटाए 400 आ गया। ठीक है, यानी भाई मेरे इसका मतलब ये होगा कि 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 10 यूनिट की जो वैल्यू आई वो 400 आई है। कितनी आई है, 400, है ना। ठीक है, हमें चाहिए कितनी यूनिट की वैल्यू, रुको पहले इसे काट ले, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40। उसने पूछा क्या हमसे, उसने ये पूछा है तो इनकी आय क्या है, मतलब इसकी इनकम क्या है और इसकी इनकम क्या है। तो भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40, और इसकी इनकम है जो वो कितनी यूनिट है, 3। कितनी यूनिट है, 3 यूनिट। हिमांशु की जो इनकम है वो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू, तो भाई 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, चाहे एक का है, एक है। अब 3 बनाने के लिए 3 का गुणा इधर करेंगे और 3 का गुणा इधर करेंगे, तो 4×3=12, 120 रुपए हो जाएगी हिमांशु की इनकम। किसकी भाई, इनकम, हिमांशु की इनकम। अब मैं लवकुश की इनकम निकालूं तो लवकुश की इनकम कितनी है, 5 यूनिट है। एक यूनिट की वैल्यू 40 और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 40 कैसे में गुणा कर दो, 4×5=20, 200 ये हो गई। ठीक है भाई मेरे, ठीक है, समझ गए चीज़ों को, समझे कि नहीं, मजा आया कि नहीं। अगर चीज़ों को समझो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब मैं आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन लगाता हूं भाई मेरे। ठीक है, इसमें ये बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, एकदम सब क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है और क्लियर समझे होंगे। अगर आप मान लो क्लियर नहीं समझे तो एक काम करिए, वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए 40-50 सेकंड, और आप ये कंसेप्ट समझ जाओगे। अब देखो, अब इतना बड़ा कंसेप्ट मैं हर क्वेश्चन में नहीं लगाऊंगा, सिर्फ इतना सा छोटा कंसेप्ट लगाऊंगा। ठीक है, ये आपकी ट्रिक का कंसेप्ट है, लड़ाई कंसेप्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो भी हो। इससे देखो तुम यही नहीं कि सिर्फ इनकम वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इससे तुम इनकम वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, परीक्षा में जो फेल और पास होते हैं वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एज वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, काफी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा इसी में चेंजमेंट कर दूं, डाटा चेंज करता हूं। ठीक है, जिससे आपको खुद करना है। मैं अनुपात हटा देता हूं, लो, थोड़ा सा चेंज करूंगा। ठीक है भाई, मैंने जो क्वेश्चन है वो आपका देखो 5:3 और 9:5। ये अनुपात 5:3 है और ये अनुपात 9:5 है। ठीक है भाई मेरे, और इनकी जो बचत है, दोनों की जो बचत है वो अलग अलग है। हिमांशु की बचत तो 1300 रुपये है। कितनी है, अच्छा कोई ऐसा क्वेश्चन देख लो जिनमें दोनों की बचत सेम हो, सेम बचत वाला भाई क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो इसकी जो बचत है वो 1300 रुपये है। किसकी, हिमांशु की। हिमांशु ज़्यादा रुपये बचा रहा है, और जो लवकुश है वो कितने बचा रहा है, 900 रुपये।
यहाँ से ये दोनों हटाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, हिमांशु। क्या लिखेंगे, यदि हिमांशु 1300 रुपये बचाता है, ठीक है, और लवकुश कितने बचाता है, मैं यही लिख दे रहा हूँ, ये हटा दे रहा हूँ, बचाता हो, तथा लवकुश कितने बचाता है, लवकुश 900 रुपये बचाता हो, 900 रुपये बचाता हो, तो इनकी आय क्या होगी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। चलो लगाओ इस क्वेश्चन को, मैं ये बाकी चीज सब हटा दूं। ठीक है भाई, अब आप लगाओ इस क्वेश्चन को, समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक और ये क्वेश्चन दिया, मैं इसको भी मैं कराऊंगा। ठीक है, मैं और क्वेश्चन ऐसे मैं आपको 2 3 4 क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। मैं एक साइड हट जाता हूँ, पहले आप करने की कोशिश करिए, और इसके मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ। ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़ने एक बार देखो, हिमांशु और लवकुश की आय का अनुपात 5:3 है, इनके खर्चों का अनुपात 9:5 है। यदि हिमांशु 1300 रुपये बचाता हो तथा लवकुश 900 रुपये बचाता हो तो इनकी आय क्या है। बस मैंने जो इनकी जो सेविंग है ना वो अलग अलग कर दी है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ। देखो भाई, इसको जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन भाई मेरा आपका ये है, करो उस क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन आपका ये है 4500 और 2700, 4500 रुपये एंड 2700। ठीक है भाई मेरे, और 2000 रुपये एंड 2400 रुपये। ठीक है भाई, अगला है 4000 रुपये और 2400 रुपये, 2400 रुपये। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन है, वो 1000 और 600। क्या भाई, 1000 रुपये एंड 600 रुपये, ये क्वेश्चन दिया है आपका। ठीक है, लगा रहे होंगे आप में से किसी का आंसर आ चुका होगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ, जो लोग कर रहे होंगे उनका आ चुका होगा। तो देखो भाई मेरे, हिमांशु और लवकुश 2 पर्सन है, 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, हिमांशु और लवकुश की आय का जो अनुपात है वो कितना है, 5:3। कितना भाई, 5:3। और इनके खर्चों का अनुपात कितना है, तो आप कहोगे भाई जो खर्चों का अनुपात है वो देखो जो दिया है ना, जो निकालना होता है उसे तो हम कहाँ रखते हैं, ऊपर। खर्चों का अनुपात कितना है, 9:5। अब देखना हिमांशु की इनकम कितनी है, 1300 रुपये, तो हिमांशु की इनकम है तो हिमांशु के नीचे ही रखेंगे, हिमांशु के जो अनुपात है उसके बीच में रुपये। ठीक है, और जो लवकुश की इनकम है वो 900 रुपये है, तो लवकुश के बीच में रखेंगे। ठीक है भाई मेरे, फिर हमने क्या बताया था, फिर भाई मेरे हमने आपको ये बताया था कि पहले इसकी लड़ाई इससे करवाओ, पहले इसकी लड़ाई इससे करवाओ, तो 25। ठीक है भाई मेरे, फिर इसकी लड़ाई इससे करवाओ, 9×3 = 27। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस नहीं देखते, यहाँ बड़े वाले में से छोटा वाला घटाते हैं, यहाँ हम डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, डिफरेंस। तो बड़े वाले में से छोटा घटाएंगे। ठीक है, तो 27 में से 25 घटाएंगे, 2 यूनिट। कितना आया, 2 यूनिट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसकी लड़ाई इसमें कराई और इसकी लड़ाई इसमें कराई। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी लड़ाई इससे करवाएंगे, तो 13×5 = 65 हो गया। कितना हो गया, 6500 माइनस 9×9 = 8100। कितना हो गया, 8100। अब क्या करोगे, देखो यहाँ माइनस ही है, यहाँ डिफरेंस होता है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है। क्या करना है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है। अब घटाओगे तो कितना बचेगा भाई मेरे, 1600 बचेगा। कितना बचेगा, तो 2 यूनिट की वैल्यू है वो 1600 है। तो बताओगे आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इससे आप काट दोगे तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 800 रुपये आ रही है। कितनी रुपये भाई, 800 रुपये। और हमें निकालना क्या है, हिमांशु की इनकम निकालनी है और लवकुश की इनकम निकालनी है। तो हिमांशु की इनकम कितनी है, 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 800, तो 5 यूनिट कितनी हो जाएगी भाई, 800 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8×40। 4000 रुपये जो हो गए वो हिमांशु कमा रहा है, और लवकुश कितने कमा रहा है, तो 800 का इसमें गुणा कर दोगे, 8×3 = 24, यानी 24,000 भाई मेरे लवकुश कमा रहा है। ठीक है, तो देखो हिमांशु की 4000 और लवकुश की 24,000, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 24 नहीं, 1000 नहीं, 2400 होगा। मल्टीप्लाई करो, 8×3 = 24, 2400 दूंगा, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन है आपका। ठीक है, 4000 रुपये एंड 2400 रुपये। समझ आ गया, पक्का समझ आया होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, बस थोड़ा सा चेंजमेंट इसी क्वेश्चन में करूंगा मैं।
अगला जो क्वेश्चन है भाई, यही चेंज करता हूं, ठीक है। लो भाई, इस क्वेश्चन को फिर लगाओ। यहाँ अनुपात दिया 5:7, यहाँ दिया है 9:11, ठीक भाई। 5:7 और 9:11, और इनकी जो बचत है वो दिया है 1200 रुपये और 2000 रुपये। ये बचाता है 1200 रुपये और ये बचाता है 2000 रुपये। ध्यान रखना, आपकी और लव कुछ ज़्यादा बचा रहा है, ठीक है। अब इनकी आय क्या होगी, चलो मैं इसका ऑप्शन देता हूँ। अब इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है भाई। लो, इसके ऑप्शन देता हूँ मैं, तब तक लगाओ तुम क्वेश्चन को, तब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ भाई। पहला ऑप्शन है 3042 रुपये, ठीक है भाई। अगला जो ऑप्शन है वो है 2500 और 3500 रुपये, 2500 एंड 3500 रुपये, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है वो 4056 रुपये है ना, 4056 रुपये। अगला जो ऑप्शन है वो है भाई 4500 और 6300 रुपये, 45 एंड 6300 रुपये। ये क्वेश्चन दिया है, लगाओ, कोशिश करो। मैं पढ़ूँ क्वेश्चन को एक बार। हिमांशु और लवकुश की आय का अनुपात 5:7 है। इनके खर्चों का अनुपात 9:11 है। यदि हिमांशु 1200 रुपये बचाता हो तथा लवकुश 2000 रुपये बचाता हो तो इनकी आय क्या होगी, इनकम क्या होगी भाई, ठीक है। आंसर आ गया होगा, है ना। चलो अब मैं कराता हूँ, नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लेके आऊँगा, है। देखो भाई, हिमांशु है और कौन है, लवकुश है। हिमांशु की जो आय का अनुपात है वो 5:7 दिया है। कितना दिया, 5:7। अब तो अब प्रैक्टिस अच्छी हुई, अब स्पीड में करते हैं ना। और जो उनकी खर्चे का अनुपात है वो 9:11 दिया। कितना दिया, 9:11, ठीक है। और उनकी जो इनकम है, हिमांशु की इनकम भाई 1200 रुपये, तो हिमांशु के बीच में रखेंगे, और लवकुश की इनकम है 2000 रुपये, तो लवकुश के बीच में रखेंगे, ठीक है। अब तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ। पहले इसकी लड़ाई इससे कराएंगे, इसकी लड़ाई इससे कराएंगे, दोनों क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो 11 पंजे 55, 9 7 63, और 63 में 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा भाई, 8, ठीक है। देखो 11 पंजे 55 और 9 7 63, 63 में से 55 घटाएंगे तो भाई मेरे कितना बचेगा, 8। हमेशा बड़े वाले में छोटा वाला घटाएंगे यहाँ पे, ठीक। तो 8 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो हमको कितनी दी है। अब इसकी लड़ाई इससे और इसकी लड़ाई इससे, तो 11 का 12 में गुणा करोगे 132, यानी 132 आएगा, और पीछे 00, और फिर उसमें तुम 9 दूनी 18, 9 का इसमें करोगे तो 18,000 ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, तो देखो 0 एंड 0 2, और तेरे में से इसमें से घटाएंगे ना, बड़ा वाला ये है ना, तो देखो 10 में से 2 गई 8, यहाँ बचेगा 70 में से 13 गई तो 4, 4800। यानी 8 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 4800 आ रही है। 8 यूनिट की वैल्यू जो आ रही है वो 4800 रुपये आ रही है, ठीक है भाई। काटेंगे तो 8 छिक्के 48, यानी 600। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 600। हमें चाहिए हिमांशु की वैल्यू, हिमांशु की इनकम, तो 600 का गुणा यहाँ और 600 का गुणा यहाँ आ गया भाई आपका आंसर। 5 छिक्के 3, 5 छिक्के 30, और पीछे 00 चिपका दो। 7 छिक्के 42, पीछे ये 00 चिपका दो, यानी 3042 रुपये। पहला ही ऑप्शन है इसमें तो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। मजा आया कि नहीं क्वेश्चन में भाई मेरे, बोलो। अब तो यार ऐसे क्वेश्चन कराने वो नहीं है। चलो एक और ऐसा ही क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा सा चेंजमेंट करूंगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दूसरा लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ। तो भाई आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा ना। क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ए और बी 2:1 के अनुपात में कमाते हैं, ठीक है। उनकी इनकम का रेशियो कितना है, 2:1, ठीक है। उनकी जो इनकम का अनुपात है वो 2:1 है, और वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं, ठीक है भैया, खर्च करते हैं, तथा 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। 4:1 के अनुपात में भाई मेरे क्या करते हैं, बचत करते हैं।
यदि पी और क्यू की कुल बचत 5,000 रुपये हो तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं, 8, 4, 8,000, 10, 4,000, 10,000, 5,000, ठीक है, ऐसे ऑप्शन दिए। अब देखो अगर भाई मेरे यहाँ पर ये किसका बचत का रेशियो दिया है, क्या ये बचत का रेशियो दिया है। अगर यहाँ बचत का रेशियो न दिया होता, अगर सीधी बचत दे देता है जैसे 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, तो हम पिछले वाले तरीके से कर लेंगे। कुछ भी चेंज नहीं है भाई, बिल्कुल ये पिछले वाले तरीके से होगा, बस एक थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। देखना भाई यहां इन दोनों की बचत का रेशियो कितना है, 4:1, और जबकि इन दोनों की कुल बचत पी और क्यू की कुल बचत कितनी है, 5,000 रुपए। ठीक है भाई, देखना यहां दोनों की जो बचत है वो टोटल कितनी है, 4:1, यानी 4 और 1 5। कितनी है भाई, 4 और 1 5, यानी 5 यूनिट की वैल्यू जो देखो यहाँ इन दोनों की बचत 4 और 1 5 है, और यहाँ पे इनकी कुल बचत 5,000 रुपए है। कितनी है, 5,000 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे 1,000 रुपए। ये 1,000 और कट गया, 1,000 रुपए। अब देखना जो ए है, ए यहाँ पे भी तो ए होगा, ए एंड बी, ठीक है। ए देखना भाई यहाँ इन दोनों की बचत 4 और 1 5 है टोटल, और यहाँ 5,000 रुपये, तो 5 से 5,000 1,000 बार कट गए, तो भाई मेरी एक यूनिट की वैल्यू 4,000 रुपये आ गई। तो जो एक ही बचत है वो 4 यूनिट है, तो एक ही जो बचत हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू 4,000 रुपये। 4 का इधर गुणा, 4 का इधर गुणा, ऐसे इसकी कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 1,000 रुपये होगी, ठीक है। तो भाई मेरे एक ही जो बचत होगी, एक ही बचत कितनी निकली, आप कहोगे एक की जो बचत निकली है वो 4,000 रुपये निकली है, कितनी 4,000, और बी की जो बचत निकली वो 1,000 रुपये निकली, ठीक है। बस अब तो बन गया पुराना वाला क्वेश्चन। अब इसे तुम खुद करोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में तुम डालोगे, ठीक है। क्या करना है, ए रेशियो बी, है ना, ठीक है भाई। ए रेशियो बी, ए की इनकम का रेशियो कितना है, तो आप कहोगे 5:3 है, नहीं सॉरी 2:1 के अनुपात में कमाते हैं, जो कमाते हैं वही तो इनकम होती है, 2:1 के अनुपात में कमाते हैं, यानी 2:1, ठीक है भाई। ये तो इनका इनकम का है। एक्सपेंडिचर का खर्चा कितना है, एक्सपेंडिचर खर्चे का रेशियो 5:3 है, कितना भाई 5:3 है, और ए की बचत कितनी है, तो आप कहोगे 4,000 रुपये है, कितनी है 4,000 रुपये, और जबकि बी की बचत कितनी है 1,000 रुपये, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो अभी आपको क्वेश्चन यार खुद करना चाहिए, है ना, मैं नहीं करूँगा। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई है कि नहीं, आज ज़बरदस्त तरीके से आई होगी यार, इसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाओ, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी ये मत समझना कि लड़ाई कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है, और बेहतरीन क्वेश्चन है अभी, तो ये वाले फेल और पास वाले क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो क्वेश्चन हम करेंगे। तो उन क्वेश्चन में उन क्वेश्चनों की तुलना में ये क्वेश्चन थोड़े छोटे हैं, वो क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल पे। देखो धीरे धीरे हम जैसे बढ़ते जाएंगे लेवल अपना बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब ये मान लो कि हर एक क्वेश्चन हम लड़ाई कंसेप्ट से ही बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कि दूध और पानी वाले क्वेश्चन, जो दूध और पानी वाला कंसेप्ट अभी रह गया है वो 1-2 वीडियो के बाद आ जाएगा, तो उसमें ये समझना कि उसमें भी हम लड़ाई कंसेप्ट लगाना सीखेंगे, हर एक क्वेश्चन में लड़ाई कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जरूर लगाएं, अब टेंशन मत लेना। तो देखो इसका आंसर आ गया होगा, जिनका आ गया वो एक बार चेक कर लो। देखो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 दूनी 6, 5 एकन 5, 3 दूनी 6, 5 एकन 5, दोनों का देखो 6 और 5 का अंतर कितना है, आपको वो 1 यूनिट, कितना 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000 माइनस के 5,000, तो 12,000 में से 5,000 गया तो 7,000, ठीक है भाई। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 7,000, कैसे 3 दूनी 6, 5 एकन 5, तो 6 में से 5 की 1 यूनिट, 12,000, 5 एकन 5, 5,000, 12,000 से 5,000 गए तो 7,000, 1 यूनिट की वैल्यू 7,000, हमें इनकम निकालनी है, तो 7,000 का मल्टीप्लाई यहाँ और 7,000 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो एक का तुम 7,000 में करोगे भाई 7,000 ही आना है, इसमें करोगे तो 14,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14,000। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखो तो 14,000 और 7,000 लास्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। तो अगली वीडियो हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, परीक्षा में फेल हुए और पास हुए कि 4-5 इतने अनुपात दिया है, यदि इतने विद्यार्थी बढ़ते और इतने फेल हो जाते तो इनका अनुपात क्या होता, यानी विद्यार्थियों की संख्या क्या होती। ऐसे क्वेश्चन अगली वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है भाई।